हमें कौन चीजें बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपने जंक फूड नहीं यूज करना, जंक फूड नहीं यूज करना, उसका क्या रीजन है? वो ये रीजन है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो सेकेंड स्लाइड पे आज हम चलेंगे कि हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड व्हाट इज फूड। ठीक है, खाना हम कब खाते हैं? मतलब कोई भी जंक फूड हो गया या आपका घर का खाना हो गया, वॉट एवर खाना हम लोग क्यों खाते हैं? जब हमें भूख लगी होती है ना, और कई बार नहीं भी होती तब भी हम खा लेते हैं, है ना, वो हमारी नेसेसिटी है। ठीक है, नेसेसिटी नहीं, सॉरी, वो हमारी मतलब हमें दिल कर रहा है, हमने उसको खाना है, लेकिन जो हमारी नेसेसिटी है वो है हमारा न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं कि न्यूट्रिशन जो है, हमें डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन चाहिए स्टे हेल्दी रहने के लिए, हमने हेल्दी जीने के लिए, हेल्दी जीवन के लिए, हेल्दी फिटनेस लेवल के लिए हमारे हमारे ऊपर न्यूट्रिशन का जो रोल है, हमारी 80-20 का रोल है, या ओवरऑल जो न्यूट्रिशन का रोल है वो जरूरी है। सो यही बेसिक डिफरेंस है खाने में और न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने न्यूट्रिशन बनाया हमारे लिए। बहुत सारे न्यूट्रिशन मार्केट में है, लेकिन हर्बल लाइफ क्यों नंबर 1 है, आज उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर 1 पे हमारा न्यूट्रिशन आता है शेक। ठीक है, हर्बल लाइफ शेक के कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्या वो एक मील रिप्लेसमेंट है हमारे लिए, हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जो जरूरत हमें चाहिए, एक इंसान को चाहिए, चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे एक 100 साल का इंसान है ना, हमें वो न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए, हमें वो शेक जो है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 72 टाइप्स के वेजिटेबल्स है, 8 तरह के फ्रूट्स है, और उसमें सोए मैक्रो मॉलिक्यूल है, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट, कोई भी उसमें गलत चीज नहीं है जो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, शेक में मिक्स जो है वो एक जो है एक मील रिप्लेसमेंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो हमेशा आपको फुलनेस सेटिस्फाइड रखता है, एनर्जाइज रखता है ना। आप लोग भी बार बार ये चीज बोलते हो कि जब हम शेक पीते हैं तो हमें एनर्जी फील होती है, हम सेटिस्फाई रहते हैं, हमारी बॉडी हमेशा मतलब खाने की डिमांड नहीं करती, मंचिंग की जो आदत लोगों को पड़ जाती है वो खत्म हो जाती है। इसका रीजन ही यही है कि आपकी बॉडी में वो चीजें जा रही हैं जो आपको और आपकी बॉडी को, आपकी परिवार के बॉडी को, हर जगह जो लोगों को चाहिए, तो वो बेनिफिट आपको दे रहा है हर्बल लाइफ का शेक। हमारा फॉर्मूला 1 शेक है, एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी ए फ्रेश के लिए। ए फ्रेश एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, जिसमें गुराना सीड एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पियो के एक्सट्रैक्ट फॉर मेकिंग रिफ्रेशिंग बेवरेजेस, हमारे लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है, हमारे मेंटल अलर्टनेस, हमारी फटीग के ऊपर काम करता है। तो ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। ठीक है, हमारी विसरल फैट को भी कंट्रोल करता है, हर एक चीज के ऊपर काम करता है, हमारी वेन्स को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है, ओवरऑल मेंटली हम लोगों को अलर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो आगे हम बात करेंगे स्किन बूस्टर के लिए, एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के स्किन बूस्टर के लिए, जो एक कोलेजन है। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी को अंदर से न्यूरिश करता है, आपकी स्किन को, है ना, आपको हेल्दी स्किन रखने के लिए, अब आपकी सारी स्किन को ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करता है ना। एक हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है ना, और इसमें विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं जो हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, ये स्किन बूस्टर है, सिर्फ स्किन बूस्टर नाम इसका, लेकिन ये ओवरऑल आपकी बॉडी पे काम करता है, वो आपके बालों पे भी, आपके नेल्स पे भी, हर एक चीज के ऊपर काम करता है। और जो स्किन बूस्टर है वो एक रिच सोर्स है विटामिन सी, B2, B6, नियासिन एंड बायोटिन। ठीक है, ये ओवरऑल आपके इसमें 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन होता है जो आपकी बॉडी को स्किन के लिए मतलब हील करने में आपकी हेल्प करता है। ओवरऑल स्किन का नाम स्किन बूस्टर है, फिर मैं वही कहूंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर एक चीज के ऊपर आपके काम करता है। तो आगे हम बात करेंगे 24 हाइड्रेट के लिए। ठीक है, 24 हाइड्रेट क्या है? आपकी, जैसे हमने सेशन में भी बताया था कि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स मिस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो वापस आपको एब्जॉर्ब करने में, आपकी बॉडी में वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने में या उसको बूस्टअप करने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को, हाइड्रेट 24 जो है हमारा काम करता है। लो कैलोरी है, बिल्कुल, इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे बिस्तर पे पड़ा इंसान है, चाहे कोई एथलीट है, कोई भी है,
इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। इसमें विटामिन बी होता है, B1, B2, B12 होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको मेटाबॉलिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई नोट पे रखने के लिए उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। एनहांस आपका फैट, जो आपकी फैट है उसको भी यूटिलाइज करने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कोई कलर्स नहीं है, बेनिफिशियल है फिजिकली एक्टिव पीपल के लिए। इसमें मैग्नीशियम है जो आपकी बॉडी में फटीग को कम करने पे आपका काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो ओवरऑल बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें जो आपकी हमेशा एक बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी हेल्प करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। सो उसके बाद हम बात करेंगे नाइट वर्क्स के लिए। एक बार दिल से क्लैप करेंगे नाइट वर्क्स के लिए, जो आपके वेस्कुलर और सर्कुलेटरी हेल्थ के ऊपर काम करता है, प्रमोट करता है हेल्दी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के लिए, एनहांस करता है ब्लड फ्लो, है ना, सपोर्ट करता है फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। ये हमेशा आपको रेजिनवेट रखने की, यानी कि आपको तरोताजा रखने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी स्टेज में, चाहे आप प्रेग्नेंट लेडीज है, चाहे वो कोई भी कंडीशन में इंसान है, वो इस हर एक प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। इसमें एल टोराइन और एल अर्जिनाइन है जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल के ऊपर काम करता है। ठीक है, वो आप उसकी वजह से आपकी बॉडी में हेल्दी ब्लड फ्लो होता है, आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट प्रॉपर होना शुरू होता है और वो आपके हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करता है ब्लड। ठीक है, और इम्प्रूव करता है आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स को टोन और फ्लेक्सिबल करने में आपकी हेल्प करता है। तो एक छोटा सा नाइट वर्क्स और देखो कितने सारे आपको फायदे। उसके बाद ऑन द कंट्रेरी हम लोग बात करेंगे खाने को लेके। ठीक है, फूड, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, जंक फूड के साइड इफेक्ट्स, मतलब बेसिकली हमने जंक फूड के ऊपर बात करनी है। तो वो आपका, अगर आप एक्स्ट्रा फूड जंक फूड खा रहे हो जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि आपको हाई उस पे सॉल्ट, शुगर, है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर जाती है, बहुत सारी कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं जिसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस है, टूथ टिके, आपके टीथ खराब हो जाते हैं, जो टीथ एनिमल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्ट डिजीज, क्योंकि वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा या ओबेसिटी कोई भी चीज होगी तो ऑब्वियसली आपका हार्ट खराब होगा। ठीक है, उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, नीचे भी एक मोटा इंसान बैठा है, जंक फूड खा रहा है ना। तो वो यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक्स होगी, जंक फूड, और जैसे बोला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे ही इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि एक बार जूही मैम ने भी सेशन में ये बोला था कि उसका जो कंसंट्रेट है वो बहुत पुराना होता है, वो ड्रम्स के अंदर वो डाल के रखा होता है और बार बार उसको यूज किया जाता है, बिना ड्रम को धोए उसमें बार बार नया डालते हैं, फिर वो मतलब पुराना मिक्स हो जाता है, कुछ इस तरह की जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी। तो ओवरऑल ये सारी चीजें, इसमें तेल बहुत गंदा यूज किया जाता है, फ्राइड, बार बार डीप फ्राई किया जाता है चीजों को उसमें, और क्रीम्स, मेयोनीज, बहुत सारी चीजें। तो ओवरऑल आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को रोकना तो चाहते हैं लेकिन हम भी नहीं रुक पाते कई बार, तो हम बच्चों को क्या रोकेंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि जंक फूड के जो साइड इफेक्ट्स है उसको लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो आगे जाके इन सब चीजों को कहीं ना कहीं स्पेयर कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे और न्यूट्रिशन की तरफ आ जाए। ठीक है, सो आज हम कुछ और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रूट्स है। जंक फूड की जगह अगर आप फ्रूट्स यूज कर रहे हो तो कीवीज है, ठीक है, वो आपके बोन मास के ऊपर हेल्प करेगा, आपको बोन मास बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। बनाना जो है वो एथलीट्स की फोकस मोटिवेटेड रखने में उसको हेल्प करता है। पाइनएप्पल जो है आर्थराइटिस के लिए फाइट करता है। ऑरेंजेस आपके ग्रेट स्किन और विजन के लिए काम करते हैं। वाटरमेलन आपका हार्ट रेट कंट्रोल करता है। एप्पल जो है वो रेजिस्टेंस आपको बढ़ाते हैं आपकी, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो जाओ। ब्लूबेरीज आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। चेरीज है ना, ग्रेप्स है, ब्लैकबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, मैंगोज है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बहुत बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्सचर है। तो ये इस तरह के सारे कई तरह के फ्रूट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, जो हर्बल लाइफ में डॉक्टर्स ने यूज किए हुए हैं। इस वजह से हमारा हर्बल लाइफ शेक जो है वो बेनिफिशियल हो जाता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ हर्बल लाइफ। लोग हर्बल लाइफ तो यूज करते हैं, लोग हर्बल लाइफ यूज करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स है जो हमने
या हमारे आने वाले लोगों को पता होने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डूज के लिए, ठीक है। जो Formula 1 शेक है, उसके पीछे अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे या उसकी डोजेज पढ़ोगे, तो उसमें बेसिकली 2 या 3 स्कूप्स डाले गए रखे गए हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला है कि बेसिक जो है वो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान को डाइट दे रहे हो, नॉर्मल मतलब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले इंसान को, तो उसको 2 से 3 चम्मच हम लोग प्रॉपर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वो चम्मच उनके ज्यादा, मतलब उनको भूख ज्यादा लग रही है, तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच भी आप उसमें शेक के उनके ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे, ये हर्बल लाइफ वाले बोल रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, उन्होंने ये बोला है कि F1 को, मतलब अगर कैलोरीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 3 to 4 स्कूप्स और मिनिमम 2 स्कूप का जो शेक है वो आप पी सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पर डे आपको, जैसे बोला जाता है डूज में, कि आपको पानी का इंटेक बढ़ा के रखना है। योर वाटर के इंटेक डिपेंड्स अपॉन योर वेट। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि वेट के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे का वेट 30 केजीज है, तो मिनिमम 2 लीटर्स वाटर उसको चाहिए, ठीक है। और वही वेट अगर किसी इंसान का 50 है या उससे ज्यादा है, तो 2 to 4 लीटर्स जो है वो पर डे इंटेक आपको वाटर का चाहिए, ठीक है। एवरी ग्लास ऑफ ए फ्रेश मस्ट बी accompanied बाय अनदर ग्लास ऑफ प्लेन वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 400 ml ए फ्रेश ले रहे हो, ठीक है, पूरे दिन में, तो 400 ml प्लेन वाटर भी आपको साथ में चाहिए। अगर आप ए फ्रेश इतनी पहले, मतलब अगर आप ले रहे हो, अगर आप 3 स्कूप 4 स्कूप उसमें डाल रहे हो, तो उसके अंदर आपको उतना ही क्वांटिटी का प्लेन वाटर भी डालना। मतलब ये नहीं कि एक छोटे से ग्लास में 4 चम्मच डाल लिए, वो नहीं करना। जितनी ए फ्रेश आप ले रहे हो, उतना ही आपको प्लेन वाटर भी यूज करना है। बाय द एंड ऑफ द डे, amount of plain water must be at least double or even better triple the amount of A fresh। मतलब जितने चम्मच आपने ए फ्रेश यूज किया है, आपका जो वाटर का इंटेक है वो उससे डबल या ट्रिपल होना चाहिए, और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। टेक एडिशनल शेक्स व्हेन हंग्री एंड अवॉइड स्नैकिंग अनहेल्दी फूड। अगर आपको जैसे 4 चम्मच के शेक के बाद आपको 11 बजे भूख लग रही है, या आपको बीच में शाम को भूख लग रही है, तो आपने हेल्दी स्नैकिंग करनी है, आपने अवॉइड करनी है अनहेल्दी स्नैकिंग को, अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको अवॉइड क्या करने हैं, डूज आपके क्या है, यू हैव टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीट ड्रिंक्स को, अपने पैक जूसेस, केन जूसेस जो होते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अनहेल्दी फूड लाइक जंकीज, स्वीट्स, चॉकलेट्स, आपने कोशिश करनी है कि ये चीजें आप, अगर आप शेक वाले हो, शेक हर्बल लाइफ वाले हैं, तो हम लोगों को ये अनहेल्दी जो है वो अवॉइड करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। हमें ये डूज में आ जाता है, ठीक है। To lose weight, you should replace 2 meals with shake and 1 normal meal। मतलब हर्बल लाइफ वाले क्या बोलते हैं कि अगर आप अपना वजन कम कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट आपके 2 मील्स जो है वो शेक के साथ रिप्लेस करने हैं, और एक नॉर्मल मील आपको एंजॉय करना है, ठीक है। यू मे रिप्लेस योर ब्रेकफास्ट एंड लंच बाय ड्रिंकिंग शेक एंड देन फॉर डिनर फॉर नॉर्मल फूड। जैसे हम लोग आपका डाइट प्लान बनाते हैं, कभी हम बोलते हैं आप डिनर कर लो, कभी आप हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, तो शेक जो है वो आपने 2 टाइम लेना है ना। इट डजेंट मैटर विच मील टाइम यू वांट टू रिप्लेस, डजेंट मैटर कि कौन सा मील टाइम आपको रिप्लेस करना है। जरूरी नहीं है कि शेक का जो आपका टाइम है वो मॉर्निंग में आपको लंच उसमें ब्रेकफास्ट में शेक लेना है, वो आप किसी भी टाइम पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड टू रिप्लेस 2 मील्स विद शेक एंड ईट 1 नॉर्मल मील, ठीक है। और जो हर्बल वाले बोलते हैं कि आपके शेक के अंदर ही जो चम्मच दिए गए हैं, वो प्लास्टिक स्कूप ही आपने यूज करना है, ठीक है। मेटल स्पून इसमें यूज नहीं करने, अदरवाइज इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो खराब होने के चांसेस है। तो अवॉइड करना अपने अपने घर के स्पून को, हमेशा उसके अंदर जो प्लास्टिक स्पून उसको दिया गया उसी को उसमें यूज करना। और F1 शेक्स, मेक श्योर यू शेक यूजिंग, मतलब आप अपना जो शेक बना रहे हो वो आपने कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर वाले पानी में बनाना, उसको हॉट वाटर में आपने यूज नहीं करना। और ए फ्रेश जो है वो आप इधर कोल्ड, वार्म, हॉट जैसे भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और अगर आप उसको हॉट और वार्म वाटर में लोगे वो ज्यादा डिफरेंस करेगा। और आपको अपनी ए फ्रेश की जो लिमिटेशन है, क्योंकि उसमें कैफीन है, हम बार बार ये चीज बोलते हैं, उसमें कैफीन है, आपकी लिमिटेशंस का भी आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि दिन में 10 बार आप ए फ्रेश पीते हो, 2-2 4-4 चम्मच डाल के, तो वो आपकी बॉडी में कैफीन को डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको
ए फ्रेश चाहे ठंडे पानी में लो, चाहे गर्म में लो, चाहे ताजे पानी में, जैसे मर्जी लो, बट अगर आप गर्म पानी में लोगे तो आपको डिफरेंस जो है वो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। इफ यू हैपन to use a blender with metal blade to blend your shake, only blend less than 1 minute। मतलब अगर आप जो ब्लेंडर में आपके जो मिक्सी में या ब्लेंडर में आप जो मेटल ब्लेड्स यूज करते हो, उसमें अगर आप शेक यूज कर रहे हो तो कोशिश करनी कि सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा उसको नहीं यूज करना, ठीक है। वो सिर्फ परफेक्ट ब्लेंड होने के लिए 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक आपने उसको शेक करना है, और वो जो शेक है वो अच्छे से बनेगा। और कोशिश करनी है कि मेंटेन करने हैं मील के गैप, ठीक है। अब मील्स और शेक में अगर आपका जो गैप एटलीस्ट 3 आवर्स का जो गैप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बीच में आपको कई बार 3 घंटे के बीच में आपको भूख लग रही है तो कोशिश करो कि पानी पियो, ठीक है। अवॉइड स्नैकिंग इन बिटवीन, आपको पानी का इंटेक जो है वो रखना है। सो आगे हम बात करेंगे डोंट्स के लिए, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग शेक डू नॉट ईट नॉर्मल और एनी अदर फूड एक्सेप्ट फ्रूट्स, ठीक है। अगर आपको भूख लगी है तो आपने नॉर्मल मील या कोई और फूड आपने इंजॉय नहीं करना, आपने फ्रूट्स इंजॉय करने हैं इन केस अगर आपको भूख लग रही है तो, ठीक है। इफ यू डू ईट राइट बिफोर आफ्टर टेकिंग योर शेक दिस विल मेक यू गेन वेट। मतलब कि अगर आप राइट खाने के पहले या खाने के बाद शेक को शेक से मतलब पहले और शेक के बाद अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो वजन कम होने की बजाय वो बढ़ाना शुरू करेगा क्योंकि उसमें कैलोरीज बढ़ जाती है। बट इफ यू फील लाइक ईटिंग मेक श्योर इट इज 3 आवर्स आफ्टर और बिफोर ड्रिंकिंग द शेक, प्लान अहेड। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो कोशिश ये करनी है कि 3 घंटे का जो गैप है, चाहे शेक पीने से पहले चाहे शेक पीने के बाद, आपको मील जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। डू नॉट यूज हॉट वाटर टू मेक द शेक, गलती से भी उसमें गर्म पानी यूज नहीं करना, मतलब गैस पे रख के पानी यूज नहीं करना। यू फॉर द वाटर ऑफ द F1 शेक हैज टू बी इधर कोल्ड और रूम टेम्परेचर, चाहे आप कोल्ड वाटर फ्रिज से लेके आइस यूज कर सकते हो, या आप अगर नहीं यूज करना सर्दियों में आप रूम टेम्परेचर के पानी में उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गर्म पानी में खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर आप गर्म पानी इसमें यूज करोगे एनीवे। और सबसे बड़ी चीज कि कौन भला शेक जो है वो गर्म पानी में पीता है। अगर आप कोई भी शेक पी रहे हो आप गर्म पानी में नहीं पियोगे, ठीक है। तो हम लोग उसको ठंडे पानी में पियेंगे, और जितना आप अच्छे से ठंडा पानी या आप रूम टेम्परेचर वाला वाटर है उतना ये जो है वो शेक आपको टेस्टी भी लगेगा और आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। और डू नॉट ईट नॉर्मल हैवी फूड एक्सेप्ट फ्रूट्स, ठीक है। ये हमने पहले भी बोला कि आपने अपने फूड जो अब आप शेक पी रहे हो 3 घंटे से आगे पीछे आपने मतलब 3 घंटे से पहले आपने शेक पीने से पहले या शेक पीने के बाद हैवी फूड को एंजॉय नहीं करना। अगर आपको भूख लगी आप फ्रेश फ्रूट्स या आप पानी ले सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रूट लिस्ट में आप ध्यान रखना, आपने अपनी फ्रूट लिस्ट भी बहुत ध्यान से बनानी है, ठीक है। मैंगोज हो गए, बनानास हो गए, जो वजन कम कर रहे हैं वो लोग मैंगोज और बनानास अवॉइड करें, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू स्किप एनी ऑफ योर मील्स, आपने ये नहीं करना कि अपना मील स्किप कर देना। ये हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि यू मस्ट एटलीस्ट ईट वंस अ डे इफ यू डोंट वांट सी रिजल्ट्स। मतलब कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप कम से कम चाहे एक वो खाओ लेकिन आप अच्छे से खाओ, ठीक है। यू मस्ट एटलीस्ट ईट वंस अ डे, इफ नॉट यू वोंट सी द रिजल्ट्स। मतलब आपने अपना खाना जो अच्छे से खाना है, अगर आप नहीं खाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। स्किप नहीं करना है, ठीक है। मील्स को स्किप नहीं करना, चाहे फ्रूट मील ले लो, चाहे आप नॉर्मल मील ले रहे हो, अगर नहीं है तो शेक कोई तीन दिन में 3 बार यूज कर सकते हो। नो ऑफ डे फॉर वीकेंड्स, मतलब वीकेंड्स पे जाके ऑफ डे नहीं लेना, चीट मील नहीं करना, चीट डे नहीं मनाना, ठीक है। यू मस्ट कंटिन्यू 2 shakes to replace 2 meals and eat 1 normal meal except if you even sick to be ill। मतलब कि अगर आप बीमार भी हो तब भी आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 2 शेक्स जो है पूरे दिन में आपको यूज करने हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल मील, अगर नॉर्मल मील नहीं खाया जा रहा फॉर सम रीजन, कोई बुजुर्ग है वो खाना नहीं खा पाते हैं, दांतों की प्रॉब्लम, तो आप उनको शेक भी दे सकते हैं। डोंट लीव द शेक एंड ड्रिंक इट लेटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार ज्यादा शेक बना लेते हैं और उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, वो आपने नहीं करना, ठीक है। उसको आपने जैसे जितना बनाया है उसको साथ के साथ पी के खत्म करना है। और अगर आप उसको दोबारा प्रिपेयर करने के बाद दोबारा यूज करोगे तो वो आपका जो शेक फ्रिज में पड़ा पड़ा वो खराब होगा।
उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और आप अब वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा। सो इट्स बेस्ट टू ड्रिंक इट वंस इट इज प्रिपेयर्ड। मतलब आप पहले बनाओ उतना जितना आप, अगर नहीं पिया जा रहा तो फिर भी उसको कोशिश करो पीने की, फ्रिज में रख के उसको दोबारा नहीं पीना, ठीक है। और कुछ एडिशनल नोट्स है हमारे पास जो हम लोग आपके व्हेन हम लोग शेक्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप अपने शेक्स को मिक्स कर सकते हो, ठीक है, मिक्स कर सकते हो, और आपने पानी के अलावा और किसी लिक्विड को उसमें मिक्स नहीं करना, ठीक है। जैसे 2 से 3 फ्लेवर्स आप चाहे मिक्स कर रहे हो, लेकिन आपने पानी के अलावा मिक्स नहीं करना। अगर आप पानी के अलावा दूध में या किसी और चीज में डाल रहे हो तो आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप प्लेन वाटर में ले रहे हो तो वो जो आपका अच्छा रहेगा, वो आपका कैलोरीज भी मेंटेन करेगा आपकी, और आपका वजन भी अच्छे से कम होगा। यू कैन ऑल्सो ब्लेंड योर शेक्स विद फ्रूट्स और वेजीज और आइस क्यूब्स। आप अपने शेक्स में फ्रूट्स और वेजीज भी यूज कर सकते हो, और एनीथिंग दैट यू माइट बी डिलीशियस फॉर द शेक्स, मतलब अच्छा ड्राई फ्रूट है या कोई भी चीज है, तो however results will be slower compared to those who mix their shakes with plain water। मतलब कि अगर आप अपने शेक में फ्रूट्स वेजीज ये डाल रहे हो या सिंपल प्लेन वाटर में पी रहे हो, तो रिजल्ट का जो डिफरेंस है वो आपको दिखेगा, क्योंकि कैलोरीज बढ़ेंगी। अगर आप प्लेन वाटर में जो शेक पीते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से अपना वजन कम कर पाते, ठीक है। तो आपका जो शेक है वो 250 कैलोरीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर टाइम। शेक जो है वो कोशिश करनी है कि 250 कैलोरीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। आपको अब आप अपने शेक में प्रोटीन भी डाल रहे हो, आप फाइबर भी डाल रहे हो, आप शेक वेट भी डाल रहे हो, तो कर करा के बीटा हार्ट भी आप यूज करते हो, तो 250 कैलोरीज का जो शेक है इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर टेकिंग योर शेक वेट फॉर हाफ एन आवर, देन यू ड्रिंक योर ए फ्रेश। मतलब अगर आप शेक पी रहे हो और बाय चांस आपको ए फ्रेश पीनी पड़ रही है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक आपने लेना है, ठीक है। मतलब खाना नहीं खाना, ए फ्रेश आप ले सकते हो विद इन हाफ एन आवर, ठीक है। इफ नॉट ऑल द न्यूट्रिशन विल बी वॉश्ड ऑफ बाय द ए फ्रेश। अगर आप आधे घंटे का गैप भी नहीं रखोगे ना, तो ए फ्रेश की वजह से आपका जो शेक है उसके न्यूट्रिएंट सारे वॉश ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ए फ्रेश जो है वो इंटरनल क्लींजिंग के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी विसरल फैट की, आपकी वेन्स की चीजों को क्लीन करता है। सो अगर आप ए फ्रेश अपने शेक के साथ ही ले रहे हो तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और आपको वो आधे घंटे बाद ही लेना, मैक्सिमम हाफ एन आवर, आप मिनिमम हाफ एन आवर आपको यूज करना है। हाउएवर इफ यू जस्ट एट योर मील, ठीक है, यू मे ड्रिंक द ए फ्रेश right after your meal, as normal meal as usually quite oily, ठीक है। अगर आप साथ के साथ अपने मील के बाद ए फ्रेश ले रहे हो वो भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो जो मील आप यूज कर रहे हो वो ऑयली है, आप ध्यान से उसको रखना, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। सो मैं माखियो सर के लिए एक बार दिल से क्लैप करूंगी, उन्होंने हमारे लिए न्यूट्रिशन इतना अच्छा बनाया है, और ये सारी गाइडलाइंस जो है वो वहीं से आ रही है, वो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आप प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ, और मैं